हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई लिखाई घर पे बहुत ही अच्छा से एकदम शांति मूड में, रिलैक्स मूड में चलता होगा। तो आप लोगों को हम इससे पीछे जो क्लास करवाए थे उस क्लास चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था अल्फ़ाबेट। किस चीज़ का? तो रीजनिंग का। कौन सा रीजनिंग? तो NMMS एग्ज़ाम जो होता है, राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति 2026 में जो होने वाला है उसका हम स्टार्ट किए थे। तो आज हम डे 2 है, क्लास 2 है। तो क्लास 2 में उसके आपको जो पीछे वाले क्लास थे उसमें आप लोगों को क्या बता दिए थे, तो ABCD हम पूरा याद करवा दिए थे एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़े होंगे और प्रैक्टिस भी किए होंगे और आप लोगों को ABCD याद हो गया होगा। तो आज क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का हम कुछ सवाल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम उसका थ्योरी देंगे और उस टाइप पर जितना भी सवाल होता है वे करवाएंगे, फिर थ्योरी देंगे, फिर टाइप बाय टाइप सवाल करवाएंगे। जितने भी टाइप राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति का बुक जो होता है उसमें होता है, सारा टाइप हम कवर करवा देंगे। अगर ये वीडियो देख लेते हैं आप, पूरा क्लास लाइन बाय लाइन, एक डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके हम डालते जाएंगे और आप लोग देखते जाएंगे, तो आप लोगों को जो किताब जो होता है मेधा छात्रवृत्ति का, वे पूरा आप लोगों को बन जाएगा। और इसके बाद बात रहा सेट का, तो हम पहले आप लोगों को बेसिक भी पढ़ाते हैं और थ्योरी देते देते हम क्या करेंगे, चैप्टर ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो भी सेट है वे भी लगाएंगे। तो पहले हम चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं, इसके बाद कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है या इसमें से नहीं पूछता है, तो सारा चीज़ हम देखेंगे और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो देखते हैं तो रेगुलर वीडियो देखिए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और शांति से देखिए, तभी आप लोगों का रिजल्ट बेस्ट होगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, सब दिन वीडियो देखना है। आप देखिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जो भी और भी स्टूडेंट होगा उसे भी फ़ायदा होगा। तो चलिए, कल हम आप लोगों को जो हम क्या किए थे, ये सब बातें आप लोगों को हम बता दिए थे। तो आज हम इससे आगे का बातें हम क्या करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं। इससे आगे का थ्योरी देंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, जो सवाल लगवाएंगे। तो देखिए, कल हम आप लोगों को बता दिए थे, जो डे 1 क्या बताए थे, डे 1 था कल, तो हम आप लोगों को बता दिए थे जो वर्बल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो आज क्या है, डे 2 है। इस डे 1 को यहाँ पे क्लीन कर दीजिए, यहाँ क्या है, डे 2 है। डे कितना है, 2। तो हम लोग आज डे 2 में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ABCD याद होगा। तो आप लोगों को अभी बोलते हैं, आप लोग वहीं से मोबाइल में ही बोलिएगा, ठीक ना, वहीं घर पे बैठे ही बोलिएगा। बोलिए S कितने पे आता है, 19 पे। चलिए, इसके बाद बताइए I कितने पे आता है, I नो, मैं जानता हूँ I कितने पे आता है, 9 पे। चलिए, N कितने पे आता है, N, I भी, रोमन अक्षर I भी से मिलके N बना हुआ है, 14 पे आता है। चलिए, इसके बाद बताइए T कितने पे आता है, EJOT, EJOT मतलब कितने पे, 20 पे आता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। तो हम इससे आगे क्लास का स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी बोर फील करने लगते हो। तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके लिखा रहेगा, तो आप लोग वैसे करके क्लास देखते चले जाएंगे। और पता चलेगा, जब क्लास देखते चले जाते हो तो पता चलेगा जो मेधा छात्रवृत्ति का किताब है वे आसानी से बन जाएगा। पूरा टाइप कवर करेंगे, जो जो उसमें डिफ़िकल्ट सवाल है उसको भी हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो आप लोगों को पूरा मेरा वीडियो को वॉच करना है, देखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो डे 2 आज है तो हम डे 2 का शुरुआत करते हैं। तो ये सब बात आप लोगों को हम बता दिए थे। अब हम क्या करते हैं, जो सीधे चलते हैं सवाल पर, और सवाल में ही आप लोगों को थ्योरी सबसे पहले देंगे, जिससे सवाल बनाना भी क्या होगा, आसान होगा। देखिए, अल्फ़ाबेट में हम लोग ABCD याद कर लिए हैं। तो अब हम लोगों को कुछ बात है जो थ्योरी के माध्यम से हमें बताना है आप लोगों को, तो हम बता देते हैं। अगर वे बात सीख गए तो अल्फ़ाबेट समाप्त हो गया। तो चलिए देखिए क्या बात है। सबसे पहले हमें बायां और दायां हमें आना चाहिए। जैसे हम कोई भी ABCD जैसे लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP, यहाँ लिखते हैं QRSTUVWXYZ। देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, ABCD लिख दिए।
पूरा ABCD लिख दिया। आप देखिए कोई भी आपसे पूछे ABCD, आप देखिए कोई भी आपसे पूछे ABCD तो आप लोगों को याद रखना, अगर ABCD को हम इधर से पढ़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे बायां। क्या बोलेंगे भाई साहब? बायां बोलेंगे। अगर यही ABCD को इधर से पढ़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे दायां। क्या बोलेंगे? दायां बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब अगर ABCD जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर वैसे ही पढ़ते हैं तो इसे बोलेंगे बायां। इसको इंग्लिश में लेफ्ट कहा जाता है और इसे शॉर्टकट में L लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? L। अगर हम L लिख देंगे तो आप लोगों को समझ जाना है जो सर क्या बोल दिया? बायां बोल दिया। आप देखिए इधर दायां, दायां को इंग्लिश में राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? राइट कहा जाता है। तो जब ये हम राइट को शॉर्टकट में लिखा जाता है R, जब ये हम बोल देंगे R तो आप लोगों को समझ जाना ABCD क्या है? दायां से बोल रहे हैं सर। आप देखिए ध्यान से, ये जो बायां होता है, बायां का मतलब क्या हुआ? ABCD को हमें सुल्टा काउंट करना है, मतलब सुल्टा गिनना है। इसके बाद अगर हम बोल दिए दायां तो दायां का मतलब क्या हो गया? जो ABCD को हमें क्या करना है? तो उल्टा गिनना है। ये बात को आप लोगों को माइंड में बैठा लेना है। अब देखिए अगर हम बोलेंगे ABCD बायां से गिनना है तो हम लोग कैसे गिनेंगे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ऐसे गिनेंगे। लेकिन आपको अगर बोल दे दायां से गिनने के लिए, दायां से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा गिनना पड़ेगा। तो बोलोगे सर हमें बायां से गिनना, सुल्टा तो हम सीखे हैं लेकिन उल्टा नहीं सीखे हैं। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, हम आपको उल्टा भी सिखा देंगे। बस आप लोगों को पूरा वीडियो को देखना है धैर्य बना के, शांति से, क्योंकि सफलता मिलता है शांति से, धीरे धीरे चलने से। फास्ट चलने से सफलता नहीं मिलता है। धीरे धीरे चलो और धीरे धीरे देखिएगा आप लोगों का तैयारी इतना बेहतर हम करवा दूंगा जो फिर बोलिएगा जो एकदम एक भी सवाल नहीं छूट रहा है सर। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। देखिए तो इधर को हम क्या कहेंगे? बायां। ABCD को अगर सुल्टा गिनेंगे तो उसे हम लेफ्ट कहेंगे इंग्लिश में, जिसे हिंदी में बायां कहेंगे, उसे L से हम डिनोटेड करेंगे। मतलब शॉर्टकट में L लिखेंगे तो समझ जाना ABCD बायां से बोल रहे हैं सर। आप देखिए ABCD को अगर उल्टा काउंट करेंगे तो इसे बोलेंगे दायां, इसे इंग्लिश में हम राइट कहेंगे और इसको हम क्या बड़ा वाला R से क्या करेंगे? डिनोटेड करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? दायां। इसका मतलब समझ लेना ABCD को सर बोलना है उल्टा से पढ़ने के लिए। अगर बोले हम बायां तो समझ लेना ABCD को सर क्या बोलना है? सुल्टा से पढ़ने के लिए। इतना बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप लोगों को और क्या बात याद रखना है तो देखिए ध्यान से, हम इधर क्या करते हैं? क्लीन नहीं करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। इतना बात आप लोगों को याद रखना है। आप देखिए हम कुछ बातें यहाँ पे लिखते हैं, उसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए हम यहाँ पे क्या बात लिखते हैं? हम यहाँ लिखते हैं जो बायां। क्या लिखते हैं? बायां। आओ इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? लेफ्ट। और फिर लिखते हैं यहाँ पे बायां। क्या लिखते हैं? बायां। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? लेफ्ट। अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, क्या आ जाए? लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे सो जानते हो? तो नहीं जानते हो तो हम बताते हैं, हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर यहाँ आ जाए दायां, यहाँ आ जाए दायां मतलब राइट, फिर आ जाए दायां मतलब क्या भाई साहब? राइट, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाए दायां, क्या आ जाए? दायां मतलब क्या? राइट, और आ जाए क्या? बायां। क्या आ जाए? बायां आ जाए मतलब लेफ्ट, तो हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे आ जाए बायां, यहाँ आ जाए बायां मतलब क्या? लेफ्ट, और यहाँ आ जाए दायां तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे। मेरे कहने का मतलब अगर दोनों समान हो, दोनों क्या हो? समान हो, लेफ्ट तो लेफ्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। इस बात को याद रखना, यही सबसे VVI पॉइंट है अल्फ़ाबेट का। अगर अल्फ़ाबेट आपको सीखना है, अल्फ़ाबेट का सारा सवाल को चुटकियों में उड़ाना है तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और ABCD याद होना चाहिए। देखिए अगर बायां रहेगा और बायां रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। इस बात को याद रखना। इसके बाद दायां रहेगा और दायां रहेगा मतलब राइट रहेगा, राइट रहेगा फिर भी घटाएंगे। दायां और बायां आ जाएगा तो हम जोड़ेंगे, और बायां और दायां आ जाएगा फिर भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब जो दोनों समान रहेगा तो हम लोग घटा देंगे, दोनों समान रहेगा तो हम लोग घटा देंगे।
लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे। देखो यहाँ दायां है बायां है, अलग अलग है तो हम लोग जोड़ दिए। यहाँ देखो बायां है दायां है तो अलग अलग है, इसीलिए यहाँ जोड़ दिए। तो इतना बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये भी बात समझ गए, बायां बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट को शॉर्टकट में एल लिखेंगे, सुल्टा गिनेंगे ABCD। अगर दायां बोले तो इसका मतलब राइट, उसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, इसका मतलब ABCD को क्या गिनेंगे, उल्टा गिनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना बात आप लोगों को याद हो गया होगा। और आप लोगों को ये कॉपी और पेन लेके जो बैठे हो तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को ये वाला बात लिख लेना है और इसको भी लिख लेना है। अच्छा बच्चा का काम होता है, टीचर जितना भी बात इस पर लिखाता है सारे बातों को एकदम प्रॉपर नोट्स के साथ उतार लेना, जिससे कल भने अगर कोई भी सवाल में तकलीफें आता है तो हम नोट्स अगर उल्टाएंगे तो हमें पता लग जाएगा, ओहो सर ऐसे बताया था, अच्छा इसका मतलब यहाँ पे ऐसा थ्योरी टिप्स या ट्रिक लगेगा। तो इस बात को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए इतना बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे और पढ़ाई साथ साथ करते रहिएगा और समझते रहिएगा और उतारते भी रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अब हम क्लीन कर देते हैं। तो जल्दी थोड़ा उतार लीजिए। चलिए इधर वाले बात को उतार लीजिए और इधर वाले बात को उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, हम थोड़ा टाइम दे देते हैं। चलिए उतार लीजिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट सवाल पर चलना है और सवाल से ही आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एग्ज़ाम तो डिक्लियर होवेटा करेगा, ये बात तो कन्फर्म। लेकिन आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो एग्ज़ाम डिक्लियर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। अब देखिए ध्यान से, जो अब हम चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लीन करते हैं इस बात को, उसको रहने देते हैं, उल्टा सुल्टा आप लोग समझ गए। अब हम क्लीन कर दिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, आप लोगों को ABCD याद होगा। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। हमें क्या करना है, एक और बात को याद रखना है, उस सवाल के साथ ही आपको आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, गौर से पढ़िए। बोल रहा है पहला नंबर सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला। अब जखिनते बोला अंग्रेजी वर्णमाला, इसका मतलब वर्णमाला कितने होता है, 26 होता है। ABCD से लेकर Z तक का बात करता है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या बोलना है, बाएं से, बायां कहे मेरे प्यारे भाई बहन, बताइए बायां कहे तो क्या बोल रहा है, तो लेफ्ट से क्या बोल रहा है, देखिए बाएं से 14वें अक्षर, बायां से क्या माँ अक्षर बोलना है, 14 बोलना है। कोई दिक्कत, हम लिख दिए बायां से 14वें अक्षर। जो सवाल कहता है उसी को हम लिखते हैं, आप लोगों को खाली पढ़ना है। आप देखिए बाएं से 14वें अक्षर के, क्या बोल रहा है, के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, क्या बोला, देखिए एक बार और पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां, इसीलिए हम लिखे बाएं से 14वां। अब देखिए फिर बोल रहा है अक्षर के बाएं 10वां, फिर क्या बोलना है, अक्षर के बायां चलना है 10वां। तो चलिए हम फिर से बायां जाते हैं 10वां। तो बायां मतलब क्या, लेफ्ट, इसको क्या जाएंगे 10वां। अब देखिए हम बार बार बायां नहीं लिखेंगे हिंदी में, डायरेक्ट LL लिखेंगे तो आप लोग समझ जाना जो बायां हो गया। अब देखिए बोल रहा है 10वां अक्षर कौन सा होगा। आप देखिए बस सवाल ये बोल रहा था, हम ये कर दिया। अब एक बात बताइए, जब बायां रहेगा और जब बायां रहेगा तो हम लोग घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो बोलोगे सर हम घटाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ घटाओ दे देते हैं। कोई दिक्कत, शांति से सवाल को समझना है, क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से पढ़ाना है, हम फास्ट में नहीं चलेंगे। तो आप लोगों को समझना है, अगर समझ जाओगे तो फिर आप लोग फास्ट में अपने सवाल को बना लोगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, बायां, बायां से कितना दिए 14। अब बायां से 10 बोल रहा था तो 10 दिए, तो बोल रहा है अक्षर कौन सा होगा। तो आप देखिए 14 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 4। आप बोलिएगा सर 4 तो आ गया, लेकिन 4 पे तो आता है D, तो इसका आंसर डायरेक्ट D दे देंगे तो नहीं होगा। तो एक बात बताइए, जो यहाँ पे ये भी तो दिक्कत है, ये जो 4 आया तो सर दोनों साइड से आ सकता है, ये दायां से भी आ सकता था ना और बायां से भी आ सकता है। ये जो 4 आया है इसको हम लेफ्ट से भी तो लिख सकते हैं और राइट से भी तो लिख सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा जो इसको हम लेफ्ट से लिखे कि राइट से लिखे, बताइए। अगर ABCD को उल्टा जाएंगे तो 4 पर थोड़ी ना D आता है,
ये तो हम सुल्टा लिख दिए डी, लेकिन ऐसा कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हमें एक और बात इसमें याद रखना है, ये बात तो याद ही रखना है और एक और बात याद रखना है। जब ये यहाँ पे 4 आ गया तो ये दायां से होगा कि बायां से होगा, ये बात हमें फिक्स करना है। तो देखिए सवाल से होगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से शुरुआत जिससे होगा वही यहां पर आएगा। तो देखिए शुरुआत किससे हुआ है, तो बायां से हुआ है। किससे हुआ, बायां से, तो इसीलिए यहां पे क्या होगा, लेफ्ट से। कहां से होगा, लेफ्ट। लेफ्ट कहे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अगर यहां पे दायां होता, दायां से शुरुआत होता, शुरू वाला देखेंगे, अंत वाला नहीं देखेंगे, यहाँ बायां आ रहा है कि दायां आ रहा है उसको हमें देखना ही नहीं है, बस शुरुआत वाला देखेंगे जो दायां आ रहा है कि बायां। तो देखिए बायां से आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या किए, जो यहाँ पे लिख दिए बायां से। तो बायां से आया 4, तो 4 पे क्या आता है, डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर क्या, डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा जो कैसे आप लोगों को सवाल को डील करना है। एक बार और देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वां अक्षर, तो हम यहाँ लिख दिए बाएं से क्या अक्षर, 14वां अक्षर। फिर बोलना है, सवाल को पढ़िए, अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो देखिए बायां फिर कितने लिख दिए, 10वां अक्षर। अब हम आप लोगों को बताए हैं जो बायां और बायां रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसीलिए यहाँ माइनस दिए, 14 में से 10 गया तो 4 हुआ। अब हमें ये बात पता ही नहीं है जो 4 लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, यानी बायां से होगा कि दायां से होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, सवाल को पढ़े। तो सवाल में शुरू वाला देखेंगे, अंत वाले को देखना ही नहीं है। शुरू वाला जो रहेगा, अगर दायां रहेगा तो दायां देंगे, बायां रहेगा तो बायां देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, तो बायां है, क्या है, बायां है, तो इसीलिए हम यहाँ पे दे दिए बायां से। अब बायां का मतलब हो गया ABCD को सुल्टा गिनना है, तो सुल्टा तो आप लोगों को गिनने ही आता है। तो 4 पे क्या आता है, तो डी आता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। तो डी इसमें किस में है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दूसरा सवाल फिर लेते हैं, 1-2 सवाल बनाओगे और देखोगे, अपने आप लोग समझ जाओगे। अब देखिए ध्यान से, दूसरा सवाल पर चलते हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम दूसरा सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, भाई साहब कहाँ गए तुम, इधर आ जा। देखो दूसरा सवाल क्या है, सो देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे बोल रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, आप देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं दाएं से, तो हम कहाँ से जाएंगे, दायां से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, दायां से जाएंगे, मतलब राइट से जाएंगे। तो दायां से 10वां अक्षर, तो हम यहाँ लिख देते हैं दायां से 10वां अक्षर। अब देखिए अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर, देखो यहाँ पर फिर आ गया दायां, तो हम लिख देते हैं दाएं से 8वां अक्षर। चलो तो यहाँ फिर लिख देते हैं हम दायां से 8वां अक्षर, क्या लिख देते हैं, राइट से 8वां अक्षर लिख दिए। अब हम आप लोगों को बताए थे दोनों अगर सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे, राइट राइट हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर लेफ्ट हो और राइट हो तो जोड़ेंगे, अगर राइट हो लेफ्ट हो तो जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ राइट राइट आ रहा है, राइट और राइट आ रहा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए यहाँ घटाओ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखता है 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप बताइए, बोलिएगा सर आप बताइए लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, तो हम आप लोगों को क्या बताएं, सवाल को शुरुआत वाला देखना। देखिए शुरू में क्या है, तो आप लोग बोलिएगा शुरू में है दाएं से, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा दायां से। अब दायां से दूसरा, तो बोलिएगा सर दायां का मतलब तो हो गया ABCD को उल्टा गिनना, तो हमें ABCD उल्टा नहीं गिनने आता है। तो देखिए आप लोगों को नहीं गिनने आता है तो ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आप लोगों को एक बात पता होगा, क्या बात, तो आप लोगों को ये बात पता करना है, जो आप लोगों को ABCD 26 होता है ना, तो उसको 1 बढ़ा के घटा लेना है, बस इतना ही करना है। इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उतना आप लोगों को समझना नहीं है, क्योंकि उल्टा ABCD का एक और ट्रिक देंगे, उससे उल्टा ABCD आप लोगों को चुटकियों में याद हो जाएगा। तो इसमें अभी आप लोगों को बनाने के लिए क्या करना है, अगर राइट से रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 27 में से घटा लेंगे, तो 27 में से 2 को घटाएंगे। जब ये दायां बोले तो हम ABCD को 1 बढ़ा के, मतलब 26 गो लीटर होता है, तो 27 में से हम क्या किए, घटा दिए। तो 27 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो बताइए अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया अब लेफ्ट से, मतलब ये बायां से बन गया। अब बायां से 25 पर क्या आता है, तो आप लोगों को इजोटी पढ़े हो, EJOTY, वाई कितने पर आता है, 25 पे आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा
जाएगा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, हम क्या बोले, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां, तो हम दाएं से 10वां लिख दिए अक्षर, और दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए फिर दायां से हम क्या लिख दिया, 8वां अक्षर लिख दिया। अब देखिए तो इन दोनों में दायां दायां रहेगा, देखिए दायां और दायां रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 10 में से 8 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दायां से, तो इसीलिए हम दे दिए राइट से दूसरा। अब हमें दायां से तो गिनने नहीं आता है ABCD, तो हमें हर पल यही करना है। ABCD 26 होता है, उसमें 1 प्लस करके 27 में से घटाना है। और इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को अगर कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे, नहीं तो इतना ही याद रखना है, ABCD को हम उल्टा ऐसा ट्रिक देंगे जो उल्टा सुल्टा अपने आप याद हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, 27 में से घटाना है बस। देखिए जब ये ABCD दायां से दे तो 27 में से घटा देना। अब देखिए तो यहाँ राइट से लिखा हुआ है, इसीलिए हम क्या किए, 27 में से 2 को घटा दिए। तो अब ABCD कहाँ से हो गया, लेफ्ट से हो गया। कहाँ से हो गया, लेफ्ट से हो गया। 27 में से जब 2 को घटाए तो 25 आया, तो ये हो गया अब लेफ्ट से। तो लेफ्ट से मतलब क्या, बायां से, तो बायां से तो हमें याद ही है, क्या हो जाएगा 25 पर, तो y हो जाएगा। आप लोगों को बताए थे ना, EJOT, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25 बताए थे ना, 5 का डिफरेंट, तो 25 पे क्या आएगा, y। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, y। तो y किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी को मेरे समझाने का तरीका अगर नहीं पसंद आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जिससे और हम मेहनत करेंगे और मैं प्रयास करूंगा जो आप लोगों को बेहतर समझा पाऊँ। चलो अब अगला सवाल लेते हैं, और उसमें आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। अब आप लोग समझ गए हैं तो सवाल को आप लोग भी बनाइए, जल्दी जल्दी में बनाइए। अच्छा बच्चा का काम क्या होता है, जो सवाल अगर समझ गया तो जल्दी जल्दी में उसे भी बनाना है। सर बताएगा उससे पहले ही हमें बना के तैयार कर लेना है ऑप्शन। देखिए अगर बना लोगे तो अपने आप में क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो हम समझ गए हैं। चलिए देखिए तीसरा सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखिए फिर आया दायां से, तो हम यहाँ लिख देते हैं दायां। दायां कहे तो क्या, राइट। राइट से क्या माँ अक्षर बोलना है, 10वां, हम लिख दिए 10। कोई हर जा नहीं। अब देखिए वहाँ अक्षर, और बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, आप बोल रहे हैं यहाँ पे बायां, यहाँ दायां था इसलिए दायां लिखे 10वां, आप बोल रहे हैं बायां, तो हम यहाँ लिख देते हैं बायां। क्या लिख देते हैं भाई साहब, बायां। बायां से बोलना है 8वें अक्षर कौन सा होगा। अब एक बात बताइए, दायां और बायां रहेगा, दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट रहेगा और राइट रहेगा तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप बताइए जब लेफ्ट और राइट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। तो चलिए दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताइए 10 और 8 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बताइए अब ये जो 18 हो गया मेरे प्यारे भाई बहन, तो ये लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, तो शुरुआत देखेंगे, ABCD का शुरुआत किससे हुआ है, दायां से, इसका मतलब ये राइट से होगा। लेकिन राइट का मतलब हो गया ABCD क्या, उल्टा। हमें तो उल्टा आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे सो जानते हो, ABCD 26 होता है, लेकिन 1 प्लस करके क्या करेंगे, 27। तो 27 में से इस 18 को घटा लेंगे, तो 27 में से 18 गया, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोग जानते हो, घटाओ तो आता ही होगा, आप लोग जानते हो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये राइट से था, तो अब ये ऑटोमेटिक लेफ्ट से बन गया। अब लेफ्ट से गिनना हम लोगों को आता है ABCD, तो 9 पे क्या आता, आई नो, हम बताए थे आई नो, मतलब मैं जानता हूँ। आई कितने पे आता है, तो 9 पे आता है। तो यहाँ 9 आया, तो 9 कहाँ से आया, लेफ्ट से आया, तो 9 पे क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए इसमें ऑप्शन में जो यहाँ पे कहीं पे पता ही नहीं लग रहा है, जो आई दिया है, हो सकता है गलत, थोड़ा देख लेते हैं सवाल को। देखिए दायां से 10वां और बायां से बोलना है 8वां, तो चलिए दायां और बायां बोला, तो दायां और बायां को हम जोड़ लेंगे। तो भाई दायां और बायां को जोड़े तो कितना हो गया, तो 18 हो गया। अब बोलना है जो दायां से, तो दायां से के तो राइट, तो राइट से 18, ये तो भाई सही किए हैं। तो 27 में से 18 घटाए तो यहाँ हो जाएगा 2, 9, तो 9 पे कितना क्या आता है, आई। देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा गलत कर दिया है, टाइपिस्ट गलत हो गया है। तो चलिए किसी ऑप्शन में हम आई दे देते हैं, जैसे इसी में आई दे देते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही कहता है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ।
चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है और किताब को आप लोग अभी देखिएगा तो आप लोगों को पता लगेगा जो आप सवाल बन रहा है। देखिए अगला सवाल बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, तो हम आप लिखते हैं सीधे लेफ्ट से 10। अब आप लोग समझ गए, थोड़ा हम फास्ट करते हैं। अब देखिए बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। आप बोले दायां, यहाँ क्या बोले दायां, तो दायां से हम राइट से 8 चले गए। अब लेफ्ट और राइट रहेगा तो जोड़ेंगे। आप बताइए 10 8 कितना होगा, 18 होगा। आप बताइए ये लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, कैसे पता करेंगे। तो ABCD ए जो सवाल लिखा हुआ है तो इसमें शुरुआत किससे हुआ है, बायां से, इसका मतलब ये लेफ्ट से होगा। कहाँ से, लेफ्ट मतलब बायां से। तो बायां से हम लोगों को गिनने ही आता है। 18 पे क्या आता है, तो कल ही सीखा है, आर ऐसे होता है, इसमें ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है, 8 बन रहा है, इसका मतलब आर आएगा। कितना, 18 पे क्या आता है, तो आर आता है। 18 पर क्या आता है, आर, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब सवाल बनता होगा। चलिए, और किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल पर चलते हैं। भाई आप लोग बनाइए। अब आप लोगों का बनाने का टाइम आ चुका है। हम कितना बनाए आप लोग बनाइए भाई साहब। चलिए बनाइए सवाल को, जल्दी जल्दी बनाइए। हम तो बनाने ही वाले हैं। पहले आप लोग आप बनाइए, देखिए आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है सवाल। लीजिए थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए भाई बनाइए जल्दी, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों को पेशेंस बना के इस वीडियो को देखना है। चलिए हम भी टाइम देख लेते हैं जो कितना देर पढ़ाए हैं अभी तक। चलिए लगभग आधा घंटा होने वाला है। चलिए पहला टाइप अब आप लोग सीख गए हैं। देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं। दी गई वर्णमाला में बाएं से 9, लेफ्ट से 9 बोल रहा है। इसके बाद अक्षर के बाएं का तीसरा, तो लेफ्ट से फिर क्या बोलना है, तो बायां बोलना है, तो तीसरा। आप बोलिए दोनों सेम है, तो सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से 3 गया तो 6। आप बताइए शुरुआत किससे हुआ है, तो बायां से हुआ। किससे हुआ भाई साहब, बायां से हुआ है शुरुआत, तो यहाँ पे किससे आएगा, बायां से आएगा। अब लेफ्ट से आप लोगों को गिनना आता है। ABCD क्या, तो सुल्टा गिनेंगे। तो बताइए ABCD सुल्टा पे 6 पे क्या आता है, तो आप लोगों को सिखाए थे, आता है F। क्या आता है, F, क्योंकि इसमें ऐसे करते हैं, इसको सुल्टा के लिखते हैं तो 6 बन रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F। F किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे 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 भाई साहब कहाँ हो, कहाँ, इधर देखा, इधर तेरा ध्यान किधर है, देखो इधर है, इधर सवाल है, देख लो भाई। चलो आप देखो ध्यान से, 6ठा नंबर सवाल क्या बोलना है, गौर से देखो। थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा हमारे पास भी स्पेस होना चाहिए समझाने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल बोल रहा है, गौर से पढ़िए सवाल को, बस आप लोगों को सवाल पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए बोलना है दी गई वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बायां का 12वां अक्षर। अब बताइए दायां से तीसरा बोलना मतलब राइट से 3, कोई दिक्कत। आप देखिए ध्यान से, बोलना है तीसरे अक्षर के बाएं 12वां। अब बोलना है यहाँ पे बायां, तो हम आप लेफ्ट से देंगे क्या, 12वां। अब बताइए एक बात, जो यहाँ बोल दिया 12वां। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो बताइए 12 और 3 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 15 हो जाएगा। अब बताइए हम ये देखेंगे जो ये लेफ्ट से है कि राइट से, तो देखिए यहाँ पे पहले आ गया दायां। जब ये दायां आ गया तो ये राइट से होगा। अब हम आप लोगों को क्या बताएं, राइट का मतलब ABCD उल्टा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 27 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 और 5 कितना, तो 13। अब बताइए आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ 15 हुआ ना, तो 27 में से 15 घटा दिए तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो बताइए जब 13 हो गया तो 13 पर क्या आएगा, तो आप लोगों को पता है 13 पर आता है M। क्या आता है, M आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, M होगा। अब देखिए भाई साहब इसमें राइट आंसर में M तो दिया ही नहीं है। चलिए एक बार और चेक करते हैं। देखिए दायां से तीसरा, तो दायां से हम तीसरा तो दिए, अक्षर के बायां 12वां, तो अक्षर के क्या बोलना है, बायां, तो बायां से तो दे दिए 12वां। जब राइट और लेफ्ट रहेगा
अलग अलग हैं तो हम जोड़ेंगे। सही तो किया है, 12 और 3 15। अब यहाँ राइट से हो गया तो राइट से 15 हो गया, तो इसको लेफ्ट बनाएंगे तो 27 में से 15 घटाए तो क्या आ गया, तो 7 और 5 13। तो 13 पर क्या आता है, m। इसका राइट आंसर होना चाहिए m। क्या होना चाहिए, m, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ दे देते हैं m। यही हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और ज़्यादा लंबा क्लास करेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। हम थोड़ा छोटा ही क्लास रखेंगे। चलिए भाई साहब, इस सवाल को बना के आप लोग दिखाइए। इसके बाद हम जो क्लास को हम देखेंगे, 1-2 और सवाल करेंगे और इसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए, इस सवाल को बना के दिखाइए, तब हम समझ जाएंगे आप लोग सीख गए। चलिए बनाइए आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाते होंगे कॉपी पेन लेके, क्योंकि हम तो ऑनलाइन में हूँ, क्योंकि आपको तो हम देख नहीं सकता हूँ जो आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा। अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो फिर सफलता तो मिलवेटा करेगा, ये गारंटेड है। आज तक जो भी व्यक्ति मेहनत किया है ईमानदारी से, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। चलिए देखिए, दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दायां, यहाँ दूसरे बात बोल दिया, क्या बोल दिया, उस अक्षर के दाएं। क्या बोल दिया, उस अक्षर के दाएं बोल रहा है, उस अक्षर के दाएं। पहले क्या था, जो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से ये, बाएं से ये। अब बोला उस अक्षर, कौन सा अक्षर के दायां, तो दायां 7वां, तो लेफ्ट से हम क्या जाएंगे, 7 जाएंगे। अब बोलना है दायां 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। अब फिर क्या बोलना है, यहाँ पे बोला पहले दायां, तो हम राइट से जाएंगे 7, यहाँ पे हम लेफ्ट लिख दिए, राइट से जाएंगे 7। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, बाएं से 9वां, तो हम यहाँ पे लेफ्ट से जाएंगे 9। आप बताइए, जब दोनों अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बताइए 9 में 7 जोड़े तो कितना, 16। आप बोलिएगा सर ये लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, तो यहाँ देखिए शुरुआत में क्या है, दायां है, तो दायां से होना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, यहाँ दायां से नहीं होगा। अगर कोई बच्चे दायां से इसे दे दिए और 27 में से 16 को घटा दिए तो कितना हो गया, 7 4 11, 11 पे किए दे दिए, तो भाई ये गलत हो गया। बोलोगे ऐसा कैसे सर, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बोला है उस अक्षर के। अब देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं जो इसका राइट आंसर क्या होगा। सो देखिए 7 है, इसको जोड़ दिए। अब बोला है उस अक्षर के, किस अक्षर के, गौर से पढ़िए, उस अक्षर के दायां का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। तो बायां से 9वां 9 और दायां से 7, तो 9 और 7 को जोड़ दिए कितना, 16। तो 16 पे क्या आता है, पी, डायरेक्टेड पी ये होगा। ये क्या होगा, बाएं से इसका आंसर हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर, समझाइए। तो चलिए हम दिखाते हैं जो इसका राइट आंसर क्या होगा, पी ही होगा, ये पी होगा। अब देखिए कैसे, तो है देखिए हम समझा देते हैं आप लोगों को। हम तुरंत क्या करते हैं, ABCD लिखते हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हम लिख दिए। अब देखिए सवाल पढ़िए, दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा है। तो दायां बोलना है 7वां, तो दायां किधर से जाएंगे, हम पहले ही बताए दायां इधर से जाएंगे, तो इधर से 7वां जाएंगे। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। अब देखिए क्या बोलना है, जो 7वां, क्या बोलना है, 7वां बोलना है दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वीं है। जो बायां से क्या है, 9वीं है। दायां से 7वां अक्षर कौन सा है जो बायां से 9वीं है। तो चलिए बायां से 9वीं जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गए, 9 गए। अब देखो ध्यान से, तो बायां से 9 गए और क्या बोला, दायां से 7वां, तो हम दायां से क्या गए, 7वां अक्षर कौन सा है जो बायां से क्या है, 9वां है। तो बायां से अगर 9वां जाएंगे तो यहाँ पे तो आ आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो दाएं से, यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए गौर से, दाएं से 7वां, और इधर क्या बोल रहा है, जो उस अक्षर के दायां का 7वां। उस अक्षर, किस अक्षर, इस अक्षर का दायां का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से क्या है, 9वां है। तो देखिए 7वां पर क्या आ जाएगा, टी आता है। अब बाएं से क्या जाएंगे, 9वां जाएंगे। तो चलिए 9वां जाएंगे तो कैसे गिनेंगे, तो बताइए, तो किधर से गिनेंगे,
तो आप लोगों को हम अभी बताएं राइट रहेगा तो हम क्या करेंगे, राइट से इसको लिख लेंगे कितना 7, और लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट से कितना लिख लेंगे, तो बताइए 9। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बोलना है उस अक्षर के दायां सातवां जाना। अक्षर कौन सा है जो बाएं से क्या है, नौवां है, तो बायां से नौवां आए हैं, इसका सातवां जाना है। क्या जाना है, सातवां। तो बताइए यहाँ से हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो कौन सा आएगा, पी। देखिए नहीं समझ में आया, एक बार और समझाते हैं, गौर से देखिए। यहाँ पे क्या बोला, गौर से देखिए। बोल रहा है कि दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दायां का सातवां अक्षर कौन सा है जो बाएं से नौवां है, मतलब बायां से जो नौवां अक्षर है उसका दायां से सातवां अक्षर कौन सा है। तो बताइए बायां से हमें नौवां अक्षर जाना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नौवां पे क्या आया, आई। लेकिन अब क्या बोल रहा है, जो बाएं से नौवां है तो उस अक्षर के दायां का सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका दायां जाएंगे कितना, 7। तो बताइए यहां से दायां इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना आ जाएगा। तो सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, पी। तो इधर से अगर दायां चलते फिर भी सातवां अक्षर क्या हो जाता है, यहीं से ना 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक आता। तो इधर से हम चले तो क्या आया, पी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पे बोल रहा है, जो ये सवाल क्या बोल रहा है, ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एच के दाएं चौथे अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस सवाल को बना के लाइएगा घर पर से। चलिए इसके बाद हम कल आएंगे तो इसी सवाल पर चर्चा करेंगे, 8 नंबर सवाल पर। चलिए इसके बाद ये सवाल बनाना है, इसके बाद आप लोगों को ये सवाल बनाना है। देखिए यहाँ पे एक बात बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपके दाहिने, क्या लिखा हुआ है, आपके दाहिने। देखिए आपके दाहिने बोले या दहना बोले, बात क्या है, बराबर है। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। कोई बोले अगर आपके दाहिने या सीधे बोले दहना तो दायां ही होगा। यहाँ सीधे लिख दिया आपके दाहिने तो घबराना नहीं, वही दायां हुआ। इस बात को याद रखना है। तो ये सवाल भी आप बनाइएगा, कल आएंगे तो पहले सवाल इसको हम बना लेंगे कल। चलिए आप लोग देख लेना जो हम सही बनाएंगे नहीं। यहाँ फिर वही सवाल आ गया, आपके दाहिने 19वें अक्षर कौन सा होगा। तो ये भी सवाल आप लोगों को क्या करना है, जो बना के लाना है घर पर से। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और देख लीजिए। अब यहाँ पे आ गया, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो आप लोगों को इतना जो सवाल था यहाँ तक, कहाँ तक कहिएगा, 10 नंबर सवाल तक, जिसमें से हम 7 सवाल करा दिए हैं और कल 3 सवाल आप लोग बना के लाइएगा और जल्दी जल्दी में हम करा देंगे। तो ये जो सवाल है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, 10 तक बना के लाइएगा। ये टाइप 1 समाप्त हो गया, टाइप 1 समाप्त। अब बस 2 ही और टाइप पढ़ना है, मेधा छात्रवृत्ति के लिए बस 2 और टाइप पढ़ना है, बस इतना ही दिया हुआ है। हमें सही रास्ता में पढ़ना है, सही रणनीति को अप्लाई करना है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से उसी लेवल में हम लोगों को पढ़ना है। ये नहीं जो हम बोले जो हम कंपटीशन लेवल पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। चलिए अब देखिए टाइप 1 क्या हो गया समाप्त। तो आप लोग यहाँ तक बना के लाइएगा। इसके बाद कल से जो आइएगा तो एनर्जेटिक के साथ आइएगा और कल से जो शुरुआत होगा वे क्या होगा, तो वर्णमाला को उल्टे क्रम में। अब ABCD को ये उल्टा क्रम में लिख दिया तो हम कैसे इसका आंसर देंगे, चुटकियों में। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। अगर हम लोगों को, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो तरंग ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल का नाम है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक एंड सपोर्ट भी करना है। और कोई भी बच्चा और नया बच्चा हो तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वे भी जुड़ के और नया तरीका से, बेस्ट तरीका से रीजनिंग सीखे और किताबों में सारा सवाल उसको बने और एग्ज़ाम भी अच्छा से उसका हो जाए और पास भी हो जाए मेधा छात्रवृत्ति में। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि कितना भी चाहते हैं हम छोटा वीडियो बनाएं फिर भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो भाई इसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम टाइम देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि पढ़ाने लगते हैं तो फिर टाइम कैसे देखेंगे। चलिए तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिस यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन स्टूडेंट, थैंक यू।
आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।